जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभु। हाथी के मुंह में चना, इससे ज्यादा सोना तो हमारे दांतों में है। जलजला 13 मई 1988 को रिलीज हुई थी फिल्म जलजला। एक्शन एडवेंचर वेस्टर्न से भरी इस फिल्म में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राजीव कपूर, अनीता राज, किमी काठकर, अभिजीता पंडित, गुलशन ग्रोवर और डैनी डेंजोपा वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए के हाई बजट में बनी जलजला फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 2 लाख रुपए के करीब ही कमाई कर पाई और फ्लॉप साबित हुई थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र से अब तक अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए 100 सालों से ज्यादा के सिनेमाई सफर को अगर खूब तारीफें मिली हैं तो आलोचनाएं भी खूब हुई हैं। वैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक का इतिहास भी काफी पुराना है, इसलिए हॉलीवुड का नाम सुनते ही परफेक्शन शब्द तुरंत ही आपके माइंड में आ जाता होगा। लेकिन कई बार हॉलीवुड की फिल्में भी बॉलीवुड के लिए सफलता का अल्टरनेटिव नहीं बन पाई हैं। यानी हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसी फिल्में हैं जो हॉलीवुड फिल्मों का रीमेक होते हुए भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं। और कुछ ऐसी ही फिल्म थी जलजला, जो खजाने की खोज पर आधारित ग्रेगरी पैक की 1969 में आई एक हॉलीवुड फिल्म मैकेनास गोल्ड का हिंदी रीमेक थी। इसके अलावा यहाँ एक और मजेदार बात ये भी बताते चले कि आजकल हिंदी फिल्मों में जहाँ गानों के रीमेक होते हैं और फिर उनके रीमेक्स होते हैं, ठीक ऐसी ही फिल्म थी जलजला, जिसका 4 सालों बाद 1992 में दौलत की जंग टाइटल से हिंदी में ही रीमेक बना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हॉलीवुड की फिल्म मैकेनास गोल्ड जहाँ एक बेहद ही सफल फिल्म थी, वहीं जलजला समेत दौलत की जंग बॉक्स ऑफिस पर फैल रही थी। हरीश शाह ने आनंद दत्त के डायरेक्शन में 1968 में दिल और मोहब्बत से भाई विनोद शाह के साथ मिलकर बतौर निर्माता अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद दोनों ने मेरे जीवन साथी और काला सोना जैसी फिल्मों का भी निर्माण किया। ऐसे में निर्माण के साथ ही हरीश शाह को फिल्म डायरेक्शन की भी समझ हो गई थी, इसलिए उन्होंने 1980 में ऋषि कपूर, नीतू सिंह और प्राण की ड्रामा फिल्म धन दौलत से बतौर डायरेक्टर भी अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। हालांकि खबरों की माने तो धन दौलत से पहले हरीश शाह ने जलजला को बनाने का प्लान बनाया था, और ये बात 1978 की है जब राइटर सचिन भौमिक ने शाह भाइयों को जलजला फिल्म की कहानी सुनाई थी, और तभी उन्होंने इसे धर्मेंद्र, फिरोज खान और संजीव कुमार के साथ बनाने का फैसला किया था, जिसमें धर्मेंद्र, फिरोज खान जहां फिल्म के मेन हीरो थे, वहीं संजीव कुमार मेन विलन वाला रोल निभाने वाले थे। ऐसे हरीश शाह भी तब केवल फिल्म को प्रोड्यूस ही कर रहे थे, जबकि डायरेक्शन में नरेंद्र बेदी से कराने वाले थे। खबरों की माने तो 1980 में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ वजहों से शूटिंग रुक गई, और फिर 1982 में पहले तो डायरेक्टर नरेंद्र बेदी की डेथ हो गई, और फिर 1985 में संजीव कुमार की डेथ होने से हरीश शाह को इसकी कास्टिंग में बदलाव करना पड़ा, जिसमें फिरोज खान की जगह शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार की जगह बतौर मेन विलन डैनी डेंजोपा को कास्ट करना शामिल है। इसके अलावा हरीश शाह डायरेक्शन भी तब किसी और से ही करना चाहते थे। उन्होंने मोहन सहगल से भी बात की थी, लेकिन मोहन ने उन्हें खुद ही डायरेक्शन करने की सलाह दे दी। बस फिर इस तरह हरीश शाह ने जलजला फिल्म का डायरेक्शन खुद किया, और धन दौलत के बाद ये बतौर डायरेक्टर उनकी दूसरी फिल्म बन गई। लेकिन अब बतौर डायरेक्टर हरीश शाह का करियर अच्छा नहीं रहा, और इसके बाद भी अब इंसाफ होगा फिल्म का ही डायरेक्शन कर पाए, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। 1981 में लव स्टोरी फिल्म से कुमार गौरव के साथ रातों रात स्टार बनी विजेता पंडित का करियर इसके बाद कुछ खास नहीं रहा, इसलिए जलजला फिल्म की मेकिंग के दौरान ही 1986 में विजेता ने डायरेक्टर शमीर मलकान से शादी कर ली। बस ऐसे में फिर डायरेक्टर हरीश शाह को ये बात अखर गई और उन्होंने विजेता पंडित के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसमें शर्त रखी कि जलजला फिल्म की मेकिंग के दौरान अगर वे प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी वजह से अगर शूटिंग डिले होती है तो फिर नुकसान की भरपाई उन्हें ही करनी होगी। लेकिन अब हुआ कुछ ऐसा कि शमीर मलकान से शादी विजेता को रास नहीं आई, और थोड़े टाइम बाद ही दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद फिर विजेता ने साल 1990 में संगीतकार आदेश श्रीवास्तव से दूसरी शादी की। इसके अलावा एक बात यह भी है कि जिस साल विजेता ने शादी की थी, ठीक उसी साल 1986 में अनीता राज ने भी सुनील हिंगोरानी से शादी की थी, इसलिए हरीश शाह तब इन दोनों हीरोइनों को साइन करके काफी परेशान हो गए थे। हालांकि अनीता राज को जहां वेटरन एक्टर जगदीश राज की बेटी होने का फायदा मिला और हरीश शाह ने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, जबकि वहीं दूसरी ओर विजेता पंडित से मन मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हरीश शाह की मजबूरी बन गया था। जलजला फिल्म को शोले फिल्म के कंटेंडर के तौर पर खूब प्रमोट किया गया था,
और खबरों की माने तो एक रेडियो प्रोग्राम में ये भी अनाउंस किया गया था कि आ रहा है शोले से भी बड़ा सा आकार, देखिए जलजला। लेकिन इतनी जबरदस्त पब्लिसिटी और ईद के मौके पर रिलीज होने के बावजूद जलजला फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। वैसे एक बात यह भी है कि जलजला के साथ सेम डे शेरनी फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा श्रीदेवी की जोड़ी थी, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फिसड्डी साबित हुई। अरे काहे को छोटे छोटे छछुंदर को पकड़ता फिरता है, किसी दिन मुझ जैसे शेर को पकड़ कर देख। खबरों की माने तो जलजला टाइटल से जहां 1952 में पहली फिल्म रिलीज हुई थी, वहीं इसके बाद 1974 में उषा प्रोडक्शन बैनर के अंडर प्रोड्यूसर केजी भगत ने भी जलजला टाइटल से ये एक फिल्म की घोषणा की थी, जिसका डायरेक्शन शांतिलाल सोनी करने वाले थे और शम्मी कपूर, विनोद खन्ना, आशा पारेख व नीतू सिंह मेन कास्ट में फाइनल हुए थे। लेकिन फिर कुछ वजहों से फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। 1987 का साल धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बेहद ही कामयाब साल रहा था, क्योंकि इस साल दोनों ने नई पुराने सभी स्टार को हिट फिल्में देने के मामले में पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा 1987 में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की साथ में 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें इंसानियत के दुश्मन, लोहा और आग ही आग बड़ी हिट फिल्में रही थी। बस फिर इसी तरह 1988 के साल में भी ये दोनों दिग्गज 3 फिल्मों में एक साथ नजर आए थे, जिसमें जलजला के अलावा महावीरा और गंगा तेरे देश में जैसी फिल्में थी। लेकिन पिछले साल 3 बड़ी हिट फिल्में देने वाले इन दोनों दिग्गजों की इस साल ये तीनों फिल्में तो पिटी ही, साथ ही हिट फिल्में देने के मामले में भी ये दोनों काफी पिछड़ गए थे। कपूर फैमिली में राजीव कपूर और करण कपूर 2 ऐसे शख्स थे जिन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा सफलता नहीं मिली। राजीव कपूर जहां राम तेरी गंगा मैली जैसी केवल एक ही बड़ी हिट फिल्म दे पाए, वहीं करण कपूर को भी केवल लोहा के जरिए इकलौती सफलता मिली थी। ऐसे में जब लोहा बननी शुरू हुई तभी जलजला पर काम शुरू हुआ था, और इन दोनों फिल्मों में कपूर फैमिली के होनहार कलाकारों को धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा का साथ मिला था। इसलिए 1987 में लोहा को मिली सफलता को देखते हुए राजीव कपूर को भी उम्मीद थी कि वे जलजला से कमबैक करेंगे, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिसके बाद फिर कुछ और फिल्में करने के बाद वे प्रोड्यूसर बन गए और फिर डायरेक्टर, एडिटर का काम भी उन्होंने किया, लेकिन हर जगह उन्हें नाकामी हाथ लगी और पिता राज कपूर की तरह शोमैन बनने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। जलजला फिल्म में संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया था इंदिवर ने, जिनके लिखे 4 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। गुलशन कुमार की सुपर कैसेट के अंडर रिलीज जलजला फिल्म का गीत संगीत कुछ खास नहीं था। आई रे होली आई रे और भक्ति रस से भरपूर जय शिव शंकर, नमामि शंकर जैसे गाने जरूर सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये एवरग्रीन गाने नहीं कहे जा सकते। किमी काटकर बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन है जिसने अपने 6-7 साल के छोटे से करियर में ही बॉलीवुड के ज्यादातर नए पुराने सभी बड़े सितारों के साथ काम किया है। वैसे जलजला फिल्म में किमी शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट पहली बार ग्रे शेड में नजर आई थी, जबकि इससे पहले आई शिवा शक्ति में इन दोनों सितारों ने भाई बहन की भूमिका निभाई थी। एक अक्लमंद आदमी इस दुनिया में से 2 ही चीज की कदर करता है, औरत और दौलत। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा और अनीता राज को लेकर भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि शिवा शक्ति समेत इससे पहले आई कई फिल्मों में शत्रुघ्न और अनीता ने एक दूसरे के अपोजिट भूमिका निभाई थी, जबकि इसके उलट जलजला में दोनों भाई बहन का रिश्ता निभाते नजर आए थे। मुझे भैया कौन कहेगा? मैं कहूंगी, बचपन से ही भाई के प्यार को तरसती रही हूँ। मर जाएंगे हम या तो पापी को मार देंगे। हम तो वो पापी हैं जो मौत को भी नंगा कर देते हैं। अरे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी मुझे मार नहीं सकता। फाइनली जलजला फिल्म न केवल हॉलीवुड की मैकेनास गोल्ड फिल्म का रीमेक है, बल्कि इसमें कुछ अंश 1965 में आई फॉर ए फ्यू डॉलर मोर, 1970 में आई दे कॉल मी ट्रिनिटी और 1973 में आई माय नेम इज नोबडी फिल्म से भी इंस्पायर्ड हैं। लेकिन बावजूद इसके फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न दिखा पाना अचंभित तो करता ही है, और वो भी तब जब फिल्म में दमदार कास्ट, दमदार डायलॉग, अच्छा गीत संगीत और खूबसूरत लोकेशन दिखाई गई हैं। वैसे तब कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना था कि अगर जलजला फिल्म का डायरेक्शन नरेंद्र बेदी करते तो फिल्म जरूर हिट होती, क्योंकि नरेंद्र बेदी ऐसी एडवेंचर वेस्टर्न फिल्में बनाने में माहिर थे। लेकिन अब नरेंद्र बेदी के बीच में अचानक मौत होने से हरीश शाह ने खुद ही जलजला फिल्म का डायरेक्शन करने का बड़ा रिस्क उठाया और फिर नुकसान झेलने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि शोले वाले स्टाइल को दोहराने वाले हरीश शाह इकलौते नहीं हैं, बल्कि कई फिल्मकारों ने कोशिश की है,
जिनमें कुछ फिल्में सफल रही तो कुछ बुरी तरह पिट गई, लेकिन शोले की बराबरी कोई नहीं कर पाई है। सो जलजला फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी रही नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।